आम आदमी की भावना के विपरीत जो भी चला वो दुनिया में कहीं सक्सेसफुल नहीं हो सका, इंडिया में तो और भी नहीं। इसलिए जो आम आदमी की भावना है उसको तो हर एक पार्टी को लेना है। अगर आम आदमी चाहता है कि नरेंद्र मोदी हो तो नरेंद्र मोदी होंगे। कुल मिलाकर कहें तो 17 साल पुराना जदयू भाजपा गठबंधन सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। वैसे तुरंत अलगाव तो नहीं होने जा रहा, लेकिन जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति इसकी पटकथा जरूर तैयार कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही वे जदयू अध्यक्ष शरद यादव के आवास पर पहुंचे और उनसे गुफ्तगू की। इस वक्त खबर उदयपुर से। एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी को 15,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। नामांतरण खोलने के एवज में पटवारी ये रिश्वत ले रहा था। आपको बता दें, मनोहर लाल खटीक है इस पटवारी का नाम, जिसने 15,000 रुपए की रिश्वत ली और रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया है एसीबी की टीम ने। ग्राम पंचायत में कार्यरत है ये पटवारी। अडिंदा और बंगड़ ग्राम पंचायत में ये पटवारी कार्यरत है, जिसने 15,000 की रिश्वत ली है। नामांतरण खोलने के एवज में ये रिश्वत ले रहा था पटवारी, जिसे रंगे हाथों ट्रैप किया एसीबी टीम ने। और चलिए इस बारे में जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश से। अविनाश, 15,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया इस पटवारी को, जानकारी चाहेंगे। जी श्वेता, मैं एक बात साफ कर देना चाहूंगा कि ये जो 15,000 की जो जानकारी मिली थी वो एक तरह से गलत अमाउंट आया था। इस पटवारी जो अडिंदा और बड़गड़ ग्राम पंचायत में जो कार्यरत है, नामांकन के एवज में इसने 2,500 रुपए की माफ कीजिएगा 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और बाद में ये पूरा मामला 2,500 रुपए पे जाके पूरा मामला सेट हुआ और इसकी शिकायत जो प्रार्थी था उसने एसीबी टीम को कर दी थी। एसीबी टीम लगातार इस पटवारी के ऊपर नजर रखे हुए थी और जो कि इनका सौदा तय हुआ था उसको लेके आज सुबह पटवारी को 2,500 रुपए अदा करने थे। इसी बात को लेके एसीबी टीम ने पूरा अपना जाल बिछाया और जो मनोहर लाल खटीक नाम का पटवारी है इसको रंगे हाथों रिश्वत ले ट्रैप कर लिया। जी अविनाश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रंगे हाथों यहाँ पर पटवारी को पकड़ा है एसीबी की टीम ने। मनोहर लाल खटीक है ये पटवारी जो नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत की मांग की थी और रिश्वत देते हुए रंगे हाथों एसीबी की टीम ने इसे धर दबोचा। यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देख राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट,
पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट, राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग, बरसेगी खुशहाली दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। बंगाल सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री गहलोत आज लांडरू जाएंगे। लांडरू में हरजीराम बोडा के अभिनंदन समारोह में शिरकत करने के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत लांडरू के दशहरा मेला मैदान में रक्तदान शिविर और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गहलोत का खेतड़ी के दौरे पर जाने का भी कार्यक्रम बना है। खेतड़ी में गहलोत शहीद के मूर्ति का अनावरण करेंगे। भीलवाड़ा जिले में एक नहीं बल्कि 2 स्टील प्लांट की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक AP चौधरी ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बनेड़ा के साथ ही जहाजपुर में भी प्लांट लगाने को लेकर अपनी पेशकश राज्य सरकार के सामने रखी गई। क्या है पूरा मामला, पेश है एक खास रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाजपा की सुराज संकल्प यात्रा कल प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंच गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने मां के दरबार में ढोक लगाई और विधि विधान से पूजा अर्चना की। वसुंधरा राजे के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद वसुंधरा राजे का काफिला कुशलगढ़ पहुंचा। यहां राजे ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार उनकी सुराज संकल्प यात्रा में रोड़े अटका रही है, लेकिन वे इससे डरने वाली नहीं है। वे जनता का प्यार निभाने और समस्याओं को सुनने के लिए हर हाल में यात्रा करेंगी। वसुंधरा राजे ने कहा कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने कुछ नहीं किया और अब 6 महीने में सरकार सौगातों की बौछार कर रही है। वसुंधरा राजे ने नए राजस्थान का नारा दिया और कहा कि हम सब मिलकर नया राजस्थान बनाएंगे। वसुंधरा राजे ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को विफल करार दिया और कहा कि सरकार के राज में बिजली, पानी और सड़कों के हाल बेहाल हैं। राजे ने कांग्रेस की संदेश यात्रा पर कहा कि कांग्रेस की संदेश यात्रा तो बार बार रुक जाती है। वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की संदेश यात्रा में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की संदेश यात्रा में सरकार जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। नई भाजपा की सुराज संकल्प यात्रा को कार्यकर्ता और जनता निकाल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुशलगढ़ के बाद वसुंधरा की यात्रा का काफिला अंबापुर और बांसवाड़ा पहुंचा और वसुंधरा ने यहां भी सभा को संबोधित किया।
लोक आस्था और परिश्रम के प्रतीक पर वैशाखी पर मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने वैशाखी के दिन ही जुल्म और अन्याय के विरुद्ध अपने अनुयायियों को संगठित कर खालसा पंथ की स्थापना की और सभी को प्रेम, शांति और सौहार्द के साथ जीने की राह दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन किसानों के लिए नई फसल के आगमन के साथ ही एक दूसरे की खुशियों को बांटने का पर्व है। उन्होंने आह्वान किया कि इस पर्व पर हम सभी को एकजुटता, शांति और सद्भाव के साथ देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए समर्पित होने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने प्रदेशवासियों को वैशाखी के पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि वैशाखी सभी के जीवन में खुशहाली लाए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जुल्म और अन्याय के खिलाफ आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सभी को जीने की राह दिखाता है। वैसाखी पर्व के अवसर पर आज जगह जगह कीर्तन दरबार सजेंगे। खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों में रागी जत्थे और प्रचारक शबद गान और गुरुमत विचारों से संगत को निहाल करेंगे। इसके लिए गुरुद्वारों को सजाया गया है। जयपुर में गुरुद्वारा राजा पार्क में सुबह 11:30 बजे तक दीवान सजेगा। संयुक्त सचिव गुरमीत सिंह ने बताया कि इसमें रागी जत्थे गुरुवाणी कीर्तन और गुरुमत विचारों से संगत को जोड़ेंगे। राजस्थान में सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व गणगौर की पूजा आज पूरी हो जाएगी। 15 दिनों से चली आ रही इस पूजा में घर घर में ईसर गणगौर की स्थापना करके सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु की कामना की। महिलाएं आज पति की दीर्घायु के लिए मां गौरी की पूजा अर्चना करेंगी। गणगौर की पूजा का समय शुभ चौघड़िया का सुबह 7:44 से 9:18 पर अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:05 से 12:51 तक रहेगा। वहीं दोपहर बाद 12:27 से शाम 5:51 तक चर लाभ अमृत के चौघड़िया में पूजा की जा सकती है। इस मौके पर शाम 5:40 पर त्रिपोलिया गेट से शाही लवाजमे के साथ पारंपरिक गणगौर की सवारी धूमधाम से निकलेगी। इसमें सांस्कृतिक छटा बिखेरते लोक नर्तक राजस्थानी संस्कृति का परिचय कराएंगे। शोभायात्रा में सजे धजे घोड़ों और ऊंटों का लवाजमा रहेगा। गणगौर की सवारी त्रिपोलिया गेट जनानी ड्योढ़ी से शुरू होकर चौगान स्टेडियम के पास ताल कटोरा पर समाप्त होगी। गणगौर की सवारी का ATV सीधा प्रसारण करेगा। जारी रहेगा खबरों का यह सफर, लेकिन इस ब्रेक के बाद आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। कितना समझा? पहले बॉलर का हाथ देख, फिर बॉल देख। तू बॉल ठीक जाता है। मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ये चुप रहा। भाई किसका है? मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं?
सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। राजधानी के सांगानेर इलाके में कर्फ्यू आज 9वें दिन भी जारी है। आज सुबह 7 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। पुलिस ने बताया कि शांति समिति से 10 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक वार्ता सिरे नहीं चढ़ पाई है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग सहित विभिन्न मांगों पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें से कुछ पर कार्रवाई पर आश्वासन दिया गया, लेकिन दोनों संप्रदायों में मतभेद होने की वजह से अभी भी कर्फ्यू नहीं हटाया गया है। इसे लेकर कल डीजीपी हरीश मीणा और कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सचिवालय में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मामले में अब तक 130 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अजमेर में पर्यटन विभाग की ओर से शुक्रवार को पटेल मैदान में प्रसिद्ध गायक सोनू निगम की संगीतमय शाम आयोजित की गई, जिसमें पर्यटन मंत्री बीना काक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर और मुख्य सचेतक डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहे। सोनू निगम जी को देखे तो आप लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि नहीं? क्या आप सब तैयार हैं? सत श्री अकाल। मैं आप सबके बीच में और सोनू के बीच में कोई खलल डालने नहीं आई हूँ। हिंदी सिनेमा के जाने माने नाम प्राण को साल 2012 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाने का फैसला लिया गया है। प्राण साहब को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान से पहले साल 2001 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। हिंदी फिल्मों के मशहूर चरित्र अभिनेता प्राण को भारतीय सिनेमा ने अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजने का फैसला लिया है। 93 साल के प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद है। फिल्मी दुनिया में इन्हें प्राण साहब के नाम से भी जाना जाता है। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारन इलाके में हुआ था। प्राण साहब के पिता का नाम केवल कृष्ण सिकंद और मां का नाम रामेश्वरी था। प्राण के पिता एक सिविल इंजीनियर और सरकारी ठेकेदार थे। प्राण साहब के पिता का काम एक जगह स्थिर नहीं था, लिहाजा प्राण का बचपन अलग अलग शहरों में बीता। 7 भाई बहनों में प्राण सबसे होनहार थे और गणित में उनकी खासी दिलचस्पी थी। लेकिन कौन जानता था कि गणित का ये मेधावी छात्र एक दिन हिंदी सिनेमा में खलनायकी का पर्याय बन जाएगा। धनी परिवार में जन्म लेने के कारण प्राण को अपना करियर चुनने की पूरी आजादी मिली। करियर के तौर पर सबसे पहले उन्होंने फोटोग्राफी को चुना, लेकिन 1945 में उन्हें एक पंजाबी फिल्म यमला जाट में काम करने का मौका मिला और इसके बाद प्राण साहब ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने सिनेमाई सफर में उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें अमर अकबर एंथनी, डॉन और जंजीर खास है। उनकी आखिरी फिल्म मृत्युदाता है। कहा जाता है कि 1973 में प्राण साहब ने ही प्रकाश मेहरा से फिल्म जंजीर में विजय की भूमिका के लिए अमिताभ बच्चन को लेने की सिफारिश की थी।
प्राण साहब ने अपने किरदारों को इतनी शिद्दत से निभाया कि खलनायकी और प्राण एक दूसरे के पर्याय बन गए। एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना सरीखे अभिनेताओं के मुकाबले ज्यादा फीस मिलती थी। बहरहाल सिनेमा से संन्यास ले चुके इस विरले अभिनेता को अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजने का फैसला कर हिंदी सिनेमा ने वाकई में अभिनय को सलाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इसी के साथ ईटीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। शेर खां काले का धंधा करता है, लेकिन ईमानदारी से, समझे? आपका खून करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। जिन लोगों को जिंदा रहना चाहिए था वो मर गए, और जिस मरदूद को मर जाना चाहिए था वो अभी तक जिंदा है। अबे अगर तू शेर है तो मैं बब्बर शेर। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी के खिलाफ चलने वाला इस घर में नहीं रह सकता। राशन पर भाषण बहुत हैं, लेकिन भाषण पर राशन कोई नहीं। इसलिए जब बोलता हूँ ज्यादा ही बोलता हूँ, और फिर लातों के भूत तो मैं बातों से सीधे कर देता हूँ, समझे? मेरी बात का जवाब दो बदतमीज। शेर खान, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। मैं पूछने आया हूँ आपको, कितना पैसा चाहिए? वाह, यहाँ तो शारे का शारा ही कुंबा मौजूद है। देखने के बाद भी पूछ रहे हो, मैं कहता हूँ। वैसे आपसे किया सौदा मुझे काफी महंगा पड़ा है नारंग साहब। मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, आज का सौदा आपको महंगा पड़ेगा। प्राण ने गुलामी के दौर में भी काम किया, बंटवारे का दर्द भी सहा और आजाद भारत में अपने स्टाइल का दम दिखाया। जाओ नहीं बुड्ढे, वरना जबान खींच लूंगा। मेरी भोली भाली लड़की पर। तुम्हारी या किसी और की, खैर किसी की भी हो, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर तुमने शंपा की शादी मेरे साथ नहीं की तो मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। साल 2010 में जब CNN ने एशिया के 25 नामी अभिनेताओं की लिस्ट बनाई तो उसमें प्राण का नाम भी शुमार किया गया। ये सम्मान पर्दे के बुरे आदमियों की उस बिरादरी की एक मिसाल भी है, जिसकी प्राण साहब ने लंबे समय तक अगुवाई की। वाह, यहाँ तो शारे का शारा ही कुंबा मौजूद है। चलो अच्छा हुआ। अब देर किस बात की है शादी में? मोहन, कहते हैं कि एक दौर था जब कोई भी अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखता था।
प्राण को बुरे आदमी का प्रतीक बताया गया, पर दुनिया ने बाद में माना कि अच्छे किरदार को पर्दे पर साबित करने के लिए एक सशक्त बुरे आदमी की जरूरत होती है। और प्राण से अच्छा बुरा आदमी भला कौन हो सकता है? कान खोल कर सुन लो राजा, इस घर की इज्जत कोई खिलवाड़ नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी के खिलाफ चलने वाला इस घर में नहीं रह सकता। Pran Saab very, he knew a lot of poetry and all that, well-read man. Pran Saab himself was a very romantic man, jovial man. He used to also have a lot of girlfriends, and he was a good-looking man. पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके के एक रईस पंजाबी परिवार में जन्मे प्राण प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। घूमने फिरने का शौक था और यूं ही शिमला की वादियों का मजा लेते लेते वहीं रामलीला मंडली में शामिल हो गए। यहीं से अभिनय का चस्का। लाहौर की हीरा मंडी में एक पान की दुकान पर उनकी एक राइटर से मुलाकात हुई और उसने प्राण को 1940 में पंजाबी फिल्म जट यमला में विलन का रोल दिलवा दिया। पर प्राण की विलन बनने की कहानी यहीं से नहीं शुरू होती। ओए, जग्गे के मुंह लगता है? ओए, जग्गे से टक्कर लेता और वो भी हैदराबाद में? देखे ही ओए, जग्गे का दीवार तोड़ मुक्का। 1942 में जब नूरजहां के अपोजिट फिल्म खानदान में एक हीरो की तलाश चल रही थी तो हीरो बनने का मौका मिला प्राण। बस फिर क्या हुआ, अगले 5 साल तक प्राण ने 22 फिल्मों में हीरो का रोल कर डाला। में, दीवार में, खंबे में, मुझ में, तुम में, अरे भगवान तो सब जगह है। खैर छोड़ो इस बात को, बोलो बोलो अपनी टर्म्स बोलो। मेरा मतलब है शर्तें बस। बंटवारे के बाद लाहौर से मुंबई आए तो काम नहीं था, होटलों में गुजर बसर हो रहा था। और फिर 8 महीने की जद्दोजहद के बाद प्राण को बॉम्बे टाकीज में सहारा मिला। देवानंद के साथ उन्हें एक फिल्म मिली, जिद्दी। किस्मत ने पलटी मारी और जिद्दी सुपरहिट हो गई। दिल की उमंगे हैं जवान, बहुत अच्छी। बतौर विलन प्राण को पहला बड़ा ब्रेक मिला बड़ी बहन से, और फिर शुरू हो गया पर्दे पर एक खतरनाक और दहला देने वाले किरदार का खेल। वैसे बहुत कम लोग जानते थे कि फिल्मों में अभिनय के अलावा प्राण खेलों के बेहद शौकीन थे। फुटबॉल से तो उनका इतना लगाव था कि उन्होंने बॉम्बे डायनामोज फुटबॉल क्लब नाम की एक टीम भी बना ली थी। सूरत हो तो ब्यूटी क्वीन सायरा बानो की तरह जी। और कमर कमर कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? अरे पगले बिल्कुल हेलन की तरह। हेलन की तरह। और चाल आहा आहा वैजंती माला की तरह। 50 और 60 के दशक में प्राण ने हिंदी सिनेमा की त्रिमूर्ति कहे जाने वाले दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के साथ खूब काम किया। फिल्म चाहे कोई भी बनाए, फिल्म में विलेन का रोल सिर्फ प्राण को दिया जाता था। हाल ये था कि निर्माता जब अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर लेते तो सबसे पहले प्राण को ही फिल्म में साइन किया जाता। उस दौर में कई फिल्में तो प्राण को ध्यान में रखकर ही लिखी जाती और कई बार तो उन्हें फिल्म के हीरो से ज्यादा पैसे भी मिलते। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। आखिर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आपका पैसा और मेरी शोहरत दोनों मिलकर सारी दुनिया को उलट सकते। तुम्हारे ख्याल में 70 करोड़ हासिल करने के लिए आग नहीं तो क्या पानी से खेलना पड़ेगा? रकम मिल जाने दो तो दुनिया की हर नेमत हमारे कदमों में नाच रही होगी। प्राण ने देवानंद के साथ मुनीम जी, जब प्यार किसी से होता है और अमरदीप जैसी फिल्मों में काम किया और बाद में जॉनी मेरा नाम और देश परदेश में दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। महाशय ऑफिसर, हमने तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। तुम दोनों भारत के जासूस हो। हमारे देश में जासूसों की सजा मौत। आप सुन रहे हैं ना? नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा। प्राण ने दिलीप कुमार के साथ आजाद, मधुमती, देवदास, राम और श्याम और आदमी जैसे फिल्मों में काम किया।
आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मजबूरन। मेरे यहाँ